दोस्तों आज आपको बताएंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसको हिंदी में द्विघात समीकरण बोला जाता है। जैसा कि आपके सामने एक प्रश्न लिखा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 42 बराबर 0, तो एक्स का मान आपको बताना है। तो ऐसा आपको ट्रिक बताएंगे कि ट्रिक से आप 2 से 3 सेकंड में इनको हल कर पाएंगे। प्रश्नों को शुरू करने से पहले मैं सभी से एक बात कहना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसके पास वीडियो जाता है और वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं कि जितना आपका थोड़ा सपोर्ट, जितना आप कर सके हमारे लिए सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए। सपोर्ट यही है कि वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिए, और जो भी व्यक्ति वीडियो को देख रहा है प्लीज लाइक अवश्य करे और प्यारा सा कमेंट करे कि यह प्रश्न आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। तो मैं फिर से कहना चाहता हूं कि दोस्त जितना हो सके आप वीडियो को शेयर करें, ताकि आपकी सहायता से हमारा भी जो है हेल्प मिल जाए। चलिए सीधे हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। यहाँ जो आपका बना है समीकरण, तो ट्रिक से बताएंगे आपको। सबसे पहले ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यानी आप कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। यहाँ पर कुछ भी अंक नहीं है तो आप एक मानेंगे। एक के अलावा और भी 2, 3, 4, 5, 6 और भी संख्या या अंक आ सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो आप एक मानेंगे। ठीक है, आपको देखना है लास्ट में क्या है, 42 है। साइन के साथ 42 है तो साइन क्या है, प्लस 42 है, और यहाँ क्या है आपका प्लस 13 है। तो करना क्या है, आपको 42 को दो भागों में ऐसा तोड़ना है, अलग अलग अंक आपको लाना है कि गुणा करने के बाद 42 आ जाए। जैसे कि आपको दो अंक मतलब कि ए और बी, यानी ए गुणे बी दोनों को हल करने पर 42 आ जाए। ठीक है, अब उसके बाद ए यहां पर बी, यानी प्लस या माइनस करने पर कितना आ जाए, तो 13 आ जाए। अब यहां देखिए, थोड़ा समझाने में हम टाइम लेंगे, आप एक प्रश्नों को समझ जाएंगे तो आपके सामने कई ऐसे प्रश्न आएंगे जो देखते ही हल करेंगे। फिर समझिए, ए गुणे बी, आपको दो ऐसी संख्या लेना है कि गुणा करने पर 42 आ जाए, और उन्हीं संख्याओं को प्लस करने पर या माइनस करने पर कितना आ जाए, 13 आ जाए। आप सोचेंगे कि प्लस और माइनस दोनों हम क्यों लिखे हैं। हम बता रहे हैं कि प्लस कब करेंगे और माइनस कब करेंगे। यहां देखिए, 42 को तोड़ेंगे आप, जब 42 को आप तोड़ेंगे तो आप लिख सकते हैं 7 और 6। आपका 7 6 गुणा करने के बाद कितना आएगा, 42 आएगा। अब यहां पर लिखिए कि इन्हीं संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर 13 आना चाहिए। 13 कहां से आया है, 13 यहां पर है। अब जोड़ेंगे कब, घटाएंगे कब, कैसे पहचानेंगे। यहां आपको साइन देखना है, यहां पर साइन किसका है, प्लस का है, यानी जोड़ने के बाद 13 आना चाहिए। यही साइन यहां माइनस होता तो माइनस करने के बाद आपका 13 आना चाहिए। ठीक है, अब बताइए, आपको यहां पर लाना है प्लस 13। यहां तक तो आप समझ गए कि 7 में 6 से गुणा करेंगे तो 42 आएगा। अब आपको यहां पर लाना है प्लस 13, तो यहां पर साइन कौन सा लिखे कि प्लस 13 आ जाए, तो आप कहेंगे कि प्लस यहां लिखेंगे, प्लस यहां लिखेंगे, क्योंकि प्लस 7 और प्लस 6 कितना होता है, प्लस 13 होता है। साइन को ध्यान देना है। यहां तक आपने कर लिया। अब देखिए, अब आपको x का मान निकालना है। अब यहां से निकाल सकते हैं, जो भी यहां पर दिया है साइन सहित, जो चिन्ह सहित दिया है, x का मान वही होगा। चिन्हों को उल्टा कर देंगे। प्लस यहां पर 7 है तो क्या लिखेंगे, -7। अब यहां पर या लगाएंगे, प्लस 6 है तो क्या लिखेंगे, -6। आपका प्रश्न हो गया। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। यदि यह प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, थोड़ा समझने में आपको दिक्कत हो रहा है, तो घबराना नहीं है। हम अगले प्रश्नों को बताएंगे और अगले प्रश्न से आपका पूरी डाउट क्लियर हो जाएगा। इसलिए आपको वीडियो छोड़कर नहीं जाना है, सभी प्रश्नों को देखना है और अंत तक बने रहना है। तो चलिए अब नए प्रश्नों को हम कराते हैं। अब देखिए, इन प्रश्नों को कैसे करेंगे। इससे पहले जो प्रश्न आपने सीखा, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, माइनस और प्लस, कुछ भी साइन हो सकता है। आपको घबराना नहीं है, हर प्रश्नों को सिखाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0, तो एक्स का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ देखना है सबसे पहले कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ पर 1 है।
बार बार बता रहे हैं। और अब आप कहेंगे कि यदि यहाँ पर एक है और एक के अलावा और भी कोई अंक आता है 2 3 4 5 तो कैसे करेंगे, तो अभी प्रश्न हम बताएंगे। अब आपको क्या करना है, 18 को तोड़ना है कि गुणा करने पर कितना आ जाए, 18 आ जाए, और प्लस या माइनस करने पर कितना आ जाए, -9। तो अब बताइए, यहां गुणा करेंगे तो 18 को लिखेंगे क्या, 3 और 6। अब 3 6 क्यों लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 18 भी आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर 9 भी आना चाहिए। तो 3 में 6 से गुणा करेंगे, कितना हो गया, 18। -9 यहां पर करेंगे, बताइए यहां पर कौन सा साइन लगाएं, कहां प्लस कहां माइनस होगा कि यहां पर -9 आ जाए। तो आप कहेंगे यहां पर लिखेंगे माइनस और यहां पर लिखेंगे माइनस, क्योंकि -3 और -6 को हल करेंगे, कितना आएगा, -9। अगर भूल से भी चिन्ह उल्टा लगेगा तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम माइनस लगाए हैं, अगर प्लस लगाते तो +3 -6 कभी -9 नहीं होता, ये आपको ध्यान देना है। अब यहां से x का मान निकालेंगे, क्या करेंगे, जो यहाँ पर साइन -3 का है अपोजिट साइन हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो 3 लिखिए या +3 कोई अंतर नहीं पड़ता है, या आप लिखेंगे यहाँ पर -6 है तो क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। इस प्रकार से प्रश्नों को आप करेंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब इन प्रश्नों को देखिए, 2x² माइनस में 9x प्लस में 10 बराबर 0, तो x का मान आपको निकालना है। अभी तक आपको बताया कि यहाँ पर x² के बगल में एक ही अंक छिपा था और यहाँ पर एक के अलावा और अंक आ सकता है, जैसे 2 3 4। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये 2 और 10 को गुणा करेंगे, 2 और 10 को गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 20। आप यहाँ पर लिखेंगे 20, ठीक है। 20 को 2 भागों में तोड़ना है, कितना लाने के लिए, 20 लाने के लिए और -9 लाने के लिए। तो यहां पर लिखेंगे 4 और यहां पर लिखेंगे 5। तो 4 में 5 से गुणा करेंगे तो 20 आ गया। अब यहाँ पर -9 आपको लाना है, तो बताइए यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, तो यहाँ पर माइनस और माइनस, क्योंकि -4 -5 को हल करेंगे, कितना आएगा, -9 आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से कुछ आपको चेंज करना है, क्या चेंज करना है कि जो साइन यहां पर है तो प्लस हो जाएगा यहां पर, और यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 4 और 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि जो यहां पर 2 है, इनमें 2 से भाग करेंगे, यहां पर भी और यहां पर भी। अगर यहां पर 2 नहीं रहता, ओनली 1 रहता तो भाग नहीं करते, लेकिन 1 के अलावा 2 3 4 5 6 कुछ भी संख्या आ जाएगा तो लास्ट में भाग करना है। 2 दूनी के 4 हो गया और ये कटेगा नहीं, कितना हो गया, 5/2 हुआ। ये ट्रिक बहुत आसान है, इस ट्रिक के माध्यम से प्रश्नों को 2 से 3 सेकंड में आप कर सकते हैं। तो मैं फिर से हाथ जोड़ रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को एक बार अपने मित्रों के यहाँ शेयर कीजिए। तो चलिए एक और प्रश्नों को लेते हैं, ताकि आपका जो मन में डाउट बन रहा होगा पूरी तरह से क्लियर हो जाए। देखिए इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे, 5x² प्लस 19x प्लस 18 बराबर 0, तो x का मान आपको निकालना है। तो x² का गुणांक यहाँ पर 5 दिया है, तो 5 में 18 से गुणा करेंगे, कितना हो गया, 90 हो गया। इस 90 को आप 2 भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने के बाद 90 आ जाए, ध्यान दीजिएगा। पहले 5 में 18 से गुणा किया तो 90 आया, इन 2 भागों में ऐसे तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 90 आ जाए और प्लस करने पर कितना आ जाए, 19 आ जाए। प्लस करने पर क्यों कह रहे हैं, ये साइन को देखना है, इन साइन के अनुसार अगर यहाँ पर माइनस होता तो घटाने पर 19 आता, लेकिन यहाँ पर साइन क्या है, प्लस है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 9 और 10, क्योंकि देखिए 9 में 10 से गुणा करेंगे तो 90 आ गया, और प्लस 19 लाना है तो दोनों में प्लस लिखिए, क्योंकि +9 +10 दोनों को सॉल्व करेंगे, कितना होगा, +19 होगा। अब करेंगे क्या, आपको साइन बदलना है, +9 है तो यहाँ पर -9, +10 है तो यहाँ पर लिखेंगे -10, ठीक है। अभी एक स्टेप बाकी है, जो यहाँ पर 5 दिया है, इसका जो गुणांक दिया है 5, गुणांक कुछ भी हो, इन गुणांक से आप भाग देंगे, 5 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ 5 भाग देंगे, तो ये तो लिखेंगे 9/5, या हो जाएगा 5 दूनी में 10, कितना हो गया, -2।
तो इसका आंसर यही होगा। तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और प्यारा से एक बार कमेंट कीजिए, और फिर कह रहा हूं कि वीडियो को अपने मित्रों के यहाँ शेयर करते रहिएगा। चलिए और प्रश्नों को बताते हैं। प्रश्नों को हम ज्यादा लिए हैं ताकि प्रैक्टिस करने के बाद आपको आसान लगने लगेगा। देखिए एक और प्रश्न लिए हैं, 4x² - 4x - 48। अब आपको इसमें नया कुछ देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं करना है कि अब 4 में गुणा कर रहे हैं 48 से। 4 में 48 से गुणा करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा, लेकिन और भी समय बचाने का प्रयास कीजिए। देखिए सब में 4 कॉमन है, क्योंकि 4 कॉमन है, 4 लेंगे तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। तो आपको 4 कॉमन लेने पर क्या बचेगा, x² बचेगा, माइनस में क्या बचेगा, x बचेगा, और यहां पर क्या बचेगा, 12 बचेगा। ठीक है, सबको 4 से भाग दे दिया। अब करेंगे क्या कि 12 को 2 भागों में तोड़ेंगे। तो 12 को 2 भागों में तोड़ने पर 12 आना चाहिए, और घटाने पर कितना आना चाहिए, 1। यहां पर क्या छिपा है, 1 आना चाहिए। घटाने पर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर साइन क्या है, माइनस का है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं 3 और 4। 3 में 4 से गुणा करेंगे, 12 आ गया। अब माइनस यहां पर 1 चाहिए, तो बताइए कौन से यहां पर साइन लगाएंगे। तो यहां प्लस का साइन होगा और यहां पर माइनस का, क्योंकि +3 और -4 को हल करेंगे कितना आएगा, -1 आएगा। अब यहां से आप हल करेंगे, x का मान निकालेंगे, +3 है तो क्या हो जाएगा, -3। बस साइन को उल्टा कर देना है, या इसको लिखेंगे -4 को +4, तो प्लस लिखिए या ना लिखिए, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो ये इस प्रकार से प्रश्नों को हल करने पर आपका आंसर आता है। अब आपको एक प्रश्न दे रहे हैं, इनको आप हल कीजिएगा और इसका आंसर कितना आता है कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और आज का प्रश्न और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और साथ में प्यारा सा कमेंट भी। और मैं फिर से जाते जाते कहना चाहता हूं कि एक बार वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। फिर हम नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।